अंदर थोड़ा इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की डेफिनेशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। खैर, इस बीच हमारे रिपोर्टर अंकुर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एक बैंक को लेकर एक अहम खबर लेके आए हैं। आईडीएफसी को लेकर एक अहम खबर है। आइए सीधा उनके पास ही चलते हैं और समझते हैं कौन सी खबर है। अंकुर, बताएं आप। जी हाँ, आईडीबीआई बैंक स्टेक सेल करंट क्वार्टर में होने की संभावना काफ़ी कम है और यही सूत्र हमें बता रहे हैं। इनफैक्ट सरकार की मंशा ये है कि अभी सेल प्रोसेस के लिए ना बढ़ा जाए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है और आगे नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, उसमें मार्केट कंडीशंस को असेस करने के बाद आईडीबीआई बैंक की सेल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। इनफैक्ट उसके लिए और रोड शोज करे जाएंगे और उसके बाद फिर असेस किया जाएगा कि क्या डिमांड है, उसके हिसाब से उसकी कंडीशंस को तय किया जाएगा। तो इसके लिए जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उससे और आगे मीटिंग्स भी प्लान्ड है और जो स्टेक सेल होगी वो एक बार में होने की संभावना काफ़ी कम है। ये स्टेक सेल जो है वो स्टेजेस में हो सकती है और पहले स्टेज में 26% से 45% तक स्टेक सेल हो सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि जब भी ये स्टेक सेल होगा तो वो मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो बिडर को देगा। एलआईसी की बात करें तो आईडीबीआई बैंक में उसका 49.24% हिस्सा है और सरकार का 45.48% हिस्सा है। लेकिन एलआईसी चाहता है कि कुछ हिस्सा वो आईडीबीआई बैंक में रखे ताकि जो बैंक एश्योरेंस चैनल है उसका यूटिलाइजेशन हो सके। हमें सूत्रों ने यह भी बताया है कि सरकार ने एलआईसी की इस कंसिडरेशन पर ध्यान दिया है और जब भी स्टेक सेल होगा इसको ध्यान में रखा जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि एलआईसी के बाद सरकार आईडीबीआई बैंक में स्टेक सेल चरणों में कैसे निपटाती है। राइट मयूरेश, आपने आईडीबीआई बैंक को स्टडी किया है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया है। आई थिंक आई एम बेटर ऑफ अजय विद द लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एनबीएफसी कम्युनिटी है, बैंक से तो समझ में आता है उनके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं कासा की, लेकिन एनबीएफसी कंपेयर टू लार्ज कैप बैंक्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किए हैं। कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी लेटली चलने लगी थी। आईएफएल फाइनेंस एक एनबीएफसी है जो लेटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इनके लिए जहाँ पे ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ बोरिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, बैंक्स के जैसा नहीं है कि 7-8% कॉस्ट ऑफ बोरिंग हुआ, 11 से 14% पे लैंड किया। ये लोग तो उठाते ही 11-12% पे। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कैसा बिहेव करेंगे इनके बिजनेस मॉडल्स? तो आपका बहुत वाजिब सवाल है जय। इट माइट कम अंडर प्रेशर फॉर अ सिलेक्ट फ्यू इन दिस ग्रुप। तो अगर आप एनबीएफसीज को 3 ब्रॉड बकेट्स में आई थिंक बाइफरकेट करें, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, रूरल फाइनेंसिंग कंपनीज एंड अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो मुझे लगता है आई थिंक जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं इनका मॉडल काफ़ी सेट होता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनकी कस्टमर बेस होते हैं आई थिंक दे प्रॉबली कम बैक टू देम, और जितनी भी निम्स और स्प्रेड्स पे काम करते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कतें होती नहीं, बट बैंक्स आर गिविंग टफ कॉम्पिटिशन टू देम। तो कहीं ना कहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो अंडरलाइन पॉइंट है कि ये जो बोरिंग करते हैं अल्टीमेटली आई थिंक बैंक्स का एक बहुत बड़ा सहारा होता है इनके बोरिंग मिक्स में। ऑलमोस्ट 50 to 60% डज कम फ्रॉम बैंक बोरिंग, 15-20% डिपेंडिंग ऑन दी एनबीएफसीज एनसीडी से आता है। कमर्शियल पेपर पे आई थिंक अच्छा खासा डिपेंडेंस कम हो चुका है और फिर लो कॉस्ट डिपॉजिट्स पे आई थिंक कुछ बेटर रेटेड एनबीएफसीज आई थिंक काम करते हैं। दूसरा आई थिंक जो नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज हैं जैसे मॉर्गेज कंपनीज हुई, वहाँ पे आई थिंक रेट दरों की वजह से जो फेंस सिटर्स वापस है, जैसे निकुंज भी बता रहे थे, ये थोड़े आई थिंक निकल सकते हैं और इसके लिए आई थिंक थोड़ी दिक्कतें हो सकती है एडवांसेस ग्रोथ में एंड बोरोइंग आल्सो स्टार्ट गोइंग हायर। और रूरल फोकस के लिए जैसे हम पहले भी कह रहे थे आई थिंक जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अगर रूरल में कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये कंपनीज को जो एग्रेसिव लेंडिंग होती है इस पे थोड़ा आई थिंक एक लगाम लगाना पड़ता है। सम एनबीएफसीज माइट गो ऑल आउट, बट वहाँ पे आई थिंक एनपीएस का खतरा होता है। तो मुझे लगता है आई थिंक बिल्कुल पॉइंट आपका वाजिब है। बोरिंग कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी फॉर ऑल दीज एनबीएफसीज। बेटर रेटेड एनबीएफसीज जो है एटलीस्ट कैन सर्वाइव if these tough times of rate increases and demand decrease comes through. But a large part of the NBFC universe might probably get affected by all these factors जो मैं कह रहा हूँ।